वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति तमेव विदित्वा नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। आर्यवन विकास फार्म के मंत्री श्री जसवंत भाई पोकार जी और इस कन्या गुरुकुल के संरक्षक, यहाँ के आपके सुरक्षा प्रदान करने वाले, आपकी सहायता करने वाले, आपके पिता और आपकी माता जी श्री भाईलाल भाई जी, रश्मि माता जी और हमारी विमला माता जी, आप सबकी सहायता से, सहयोग से आपका यहाँ पर आर्यवन कन्या गुरुकुल में पढ़ाना बढ़िया हो रहा है। तो हमारी माताओं को, पिताओं को हमारी ओर से नमन है, वंदन है, अभिनंदन है कि वे सब मिल करके आपका बढ़िया पालन पोषण कर रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं, जिससे कि आप निर्विघ्न रूप से यह अध्ययन कर पा रहे हैं, साधना स्वाध्याय कर पा रहे हैं, ईश्वर भक्ति कर पा रहे हैं। तो इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सभी सहायता कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, और हम ईश्वर भक्ति नहीं करें तो, साधना स्वाध्याय नहीं करें तो हमारी ये कमी है ना, है कि नहीं? ये कृतज्ञता होगी। तो हम ईश्वर भक्ति क्यों करें? माता पिता गुरुजनों की अपेक्षाओं को पूर्ण क्यों करें? ईश्वर भक्ति क्यों करें? ध्यान क्यों करें? साधना क्यों करें? सत्संग क्यों करें? हवन धर्म का अनुष्ठान क्यों करें? माने हम ईश्वर को क्यों माने? इस आध्यात्मिक पथ में क्यों आए? लाभ है क्या? और नहीं ईश्वर को मानेंगे, भक्ति ध्यान उपासना नहीं करेंगे तो क्या हानि होगी? लाखों आदमी हैं, वो ध्यान तो नहीं करते, उपासना नहीं करते, तो उनकी क्या हानि हो रही है जी? और हम सुबह से जल्दी उठते हैं, रात भर या रात तक लगे रहते हैं, पढ़ना पढ़ाना ध्यान उपासना, हमको क्या लाभ हो रहा है? ठीक है, तो आज हम विचार करेंगे लाभ है क्या ईश्वर भक्ति करने में, गुरुकुल में पढ़ने में, साधना स्वाध्याय करने में, और नहीं साधना स्वाध्याय करेंगे तो हानि क्या, दोनों पर विचार करेंगे। तो देखिए, अगर ईश्वर को नहीं मानेंगे, ठीक है, हानि क्या होगी? एक हानि ये होगी कि थोड़ा भी दुख कष्ट आए तो व्यक्ति एकदम घबरा जाएगा, विचलित हो जाएगा, उसको सहन नहीं कर पाएगा। जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े नेता, अभिनेता और बड़े बड़े धनवान व्यक्ति भी, यहाँ तक कि आईएएस अफसर भी, जब जीवन में विशेष कठिनाई आती है, कोई समस्या आती है, तो वो विचलित होकर के आत्महत्या तक कर लेते हैं, वो दुखों को सहन नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना नहीं करेगा, इस आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं आएगा, आध्यात्मिक जीवन नहीं बनाएगा, वो दुखों को सहन नहीं कर पाएगा,
उसकी आत्मा एकदम कमजोर रहेगी। और जो ध्यान उपासना करेगा, साधना स्वाध्याय सत्संग हवन करेगा, उसकी आत्मा में इतनी शक्ति आएगी, इतनी शक्ति आएगी कि कभी घबराएगा नहीं। कितना दुख कष्ट आए विचलित नहीं होगा, भयभीत नहीं होगा, उत्साह उमंग से युक्त रहेगा और समस्याओं का निराकरण करने में तत्पर रहेगा और सफल भी हो जाएगा। ये समझिए जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करने से शरीर को शक्ति मिलती है ना, है कि नहीं। अगर आप सप्ताह भर भोजन न करें तो शरीर का हालत क्या होगा जी? शरीर कैसा होगा? दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो जैसे भोजन नहीं करने से आत्मा नहीं, शरीर कमजोर हो जाता है, वैसे ध्यान उपासना नहीं करने से, स्वाध्याय साधना नहीं करने से आत्मा कमजोर, उसमें शक्ति नहीं रहती, दुखों से लड़ने की क्षमता नहीं रहती। ठीक है जी। तो आत्मा को बलवान करना हो, मजबूत करना हो तो ध्यान उपासना करें, आध्यात्मिक मार्ग में आए। ये दर्शन उपनिषद वेद इसको पढ़ें पढ़ाएं और इसके अनुसार जीवन बनाएं। और जो व्यक्ति ध्यान उपासना करता है वह हर समय प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति ईश्वर भक्ति करता है, आस्तिक होता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, प्रेम रखता है, ईश्वर को मानता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। और जो ईश्वर को नहीं मानता है वो क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे, अप्रशांतस्य चित्तस्य प्रसन्नोपि भयंकर, या प्रसन्नो अथवा प्रसादोपि भयंकर, है ना, प्रसादोपि भयंकर। यह आता है कि जो सांसारिक व्यक्ति होता है ना, धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, वो एक क्षण में खुश हो जाएगा और एक क्षण में दुखी हो जाएगा। दुख और सुख के सागर में वो गोता लगाते रहेगा। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो छोटी मोटी बातों में दुखी भी नहीं होगा कि एकदम वो खुशी में फूल कर कुप्पा भी नहीं होगा, तो सम रहेगा। वो समत्वम योग उच्यते, सम रहेगा। अपमान कर दो, मान कर दो, कोई भी कर दो, हमेशा सम रहेगा वो। और इस पथ में क्या, किसी भी पथ में चलो, आध्यात्म पथ हो चाहे सांसारिक पथ हो, मान अपमान तो होता ही है, सुख दुख तो आता ही है, समस्याएं तो आती ही हैं। तो इनके आने पर जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो ईश्वर को मानता है, भक्ति करता है, ध्यान करता है, वो सम रहता है, स्थिर रहता है, घबराता नहीं है। ठीक है जी। और जो ध्यान भक्ति करता है, वृद्धावस्था तक उसकी स्मरण शक्ति बनी रहती है, बौद्धिक क्षमता उसकी बढ़ती रहती है, और अंतिम अवस्था में भी वो ईश्वर का नाम लेते लेते ही शरीर का त्याग करेगा। माने वो मृत्यु से भयभीत नहीं होगा। अगर जीवन भर ध्यान किया है तो, आध्यात्मिक जीवन बनाया है तो मरने से डरेगा नहीं वो। क्यों? पता है मैं आत्मा हूं और जीवन भर परमात्मा का ध्यान किया हूं, तो मरने के बाद ही मैं तो अगले जन्म में फिर बढ़िया मनुष्य बनूंगा या मोक्ष में जाऊंगा। योगी होता है तो मोक्ष में जाएगा वो क्यों डरेगा मौत से? वो डरता नहीं है। लेकिन सांसारिक व्यक्ति मौत से बहुत डरता है, भयंकर डरता है। सबसे बड़ा भय क्या है संसार में? मृत्यु का भय है। अभिनिवेश क्लेश बोलते हैं इसको, अभिनिवेश क्लेश। ठीक है जी। तो आध्यात्मिक व्यक्ति को यह अभिनिवेश क्लेश नहीं लगता है, मृत्यु को भय उसको सताता नहीं है। इसलिए ये भक्ति करें, इसलिए ईश्वर को माने। और जो ईश्वर को नहीं मानता है वो भरपेट पाप करता है, कभी भी पाप कर दे, कहीं भी पाप कर दे, झूठ बोल दे, चोरी कर दे, हिंसा कर दे, कुछ भी अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार कर दे, वो डरता नहीं, कर देता है, कोई पाप काम कर देगा। लेकिन बाद में फिर आशंकित रहेगा, उसको रात को नींद नहीं आती है, नींद की गोली खानी पड़ती है। क्यों? दिन भर तो पाप क्या होता है। फिर जब सोचता रहे मेरा पोल न खुल जाए, कोई जान न ले, कोई सरकार को पता न चल जाए, लेते हैं घूस ना जी, कोई भी गड़बड़ काम करते हैं वो डरते रहते हैं, हमेशा अंदर से वो आशंकित रहते हैं कि मैं जो गड़बड़ किया हूं, या क्या बोलते उसको यहाँ पर, कौभांड क्या हूं, घोटाला क्या हूं, वो कभी सरकार को पता न चल जाए, वो बेचैन रहता है। तो जो व्यक्ति
ईश्वर को नहीं मानता है वो अंदर से बेचैन रहता है, अशांत रहता है। जो भक्ति करता है, ध्यान करता है, वो शांत रहता है, सुख चैन की नींद सोता है वो। क्यों? वो पाप काम नहीं करता। जो पाप काम नहीं करता डरता नहीं है, सोते ही नींद आराम से सोता है। और नहीं तो जो पाप काम करता है, कोई गलत काम करता है, उसको नींद नहीं आती है। हाँ, रात को 12 बजे तक वो करवट बदलते रहता है, कई कई दिन तक नींद नहीं आती है। ये पाप काम का ये परिणाम होता है। जब फल तो मिले तब तो मिलेगा ही मिलेगा, अभी भी ये भयंकर कष्ट आता है। तो भक्ति नहीं करने पर, ध्यान नहीं करने पर व्यक्ति पाप से नहीं बच सकता है। अगर ईश्वर को मानेगा, विश्वास ईश्वर में है कि मुझे ईश्वर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसा मान रहा है, तो पाप नहीं करेगा वो और सुखी रहेगा। और जो भक्ति करेगा, ध्यान करेगा, ईश्वर को मानेगा, हर समय ईश्वर को याद रखेगा, उसके अंदर शक्ति कैसी आती है? एकाग्रता बढ़ती है, जितेंद्रियता आती है, निर्भयता आती है, प्रसन्नता आती है जीवन में, उसके आचरण में पवित्रता आती है। ये सब लाभ होते हैं। और अगर ईश्वर को नहीं मानेगा तो मन इंद्रियों पर नियंत्रण भी नहीं रख पाएगा, हमेशा प्रसन्न भी नहीं रह पाएगा, निष्कामता नहीं रहेगी, पवित्रता नहीं रहेगी। ठीक है? वो चंचल रहेगा, मन इंद्रियों के गुलाम बन जाएगा और मन का दास बन करके मन के अनुसार चलेगा। आत्मा को मानेगा ही नहीं, परमात्मा को मानेगा ही नहीं, और बाद में उसको फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए जो भक्ति करता है, ध्यान करता है, उसका वर्तमान जीवन भी और भविष्य का जीवन भी सुखमय होता है। उसको इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख शांति की प्राप्ति होती है। और बुद्धि ऐसी बढ़ती है, एकाग्रता ऐसी मिलती है कि 50 साल में भी वो कुछ भी पढ़े तो पढ़ सकता है, याद भी कर सकता है, 50 साल में भी याद कर सकता है, पढ़ाई शुरू कर सकता है। जैसे कि ये चश्मा है, ठीक है? अब यहाँ पर सूर्य प्रकाश गुजरे और नीचे रख दो कागज को, और ये क्या वाला बोलते हैं इसको, लेंस वाला, पावर वाला ये कांच है, तो क्या होगा? कागज जल जाएगा। क्यों? उस सूर्य प्रकाश को इस पावर कांच ने हाँ इकट्ठा कर लिया, फोकस कर लिया, केंद्रित कर लिया। तो जैसे सूर्य प्रकाश को ये पावर वाला कांच फोकस कर लेता है, केंद्रित कर लेता है, ऐसे ध्यान करने वाले की बुद्धि एकदम केंद्रित हो जाती है, उसमें एकाग्रता आ जाती है और वृद्धावस्था तक विस्मरण नहीं होता। नहीं तो अनेक लोग वृद्धावस्था में ये विस्मरण के रोग से ग्रस्त रहते हैं, अपने बच्चों तक को नहीं पहचानते हैं, वो इस स्थिति से बन जाती है। तो ध्यान करने वाला कभी ऐसा होता नहीं है। और ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, तो याद रखिए जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी, क्योंकि उसको ईश्वर की ओर से विशेष सहायता मिलती है। जो ध्यान करता है, उपासना करता है, ईश्वर को अंदर बाहर हर समय उपस्थित मानता है, तो उसके अंदर एक तो शक्ति आएगी, दूसरा परमात्मा की ओर से उसे विशेष सहायता मिलती है, ईश्वर से प्रेरणा मिलती है, वो काम को बढ़िया करता है और उसमें सफल हो जाता है। ये लाभ होता है ईश्वर भक्ति करने से, ईश्वर को मानने से ये लाभ होता है। और अगर ईश्वर को नहीं मानेंगे हम, या कई लोग नहीं मानते हैं, तो वो धर्म को भी नहीं मानते, धर्म अधर्म मानते नहीं, तो तुरंत पाप कर देते हैं। लेकिन अगर आप ईश्वर को मानते रहेंगे तो पाप तो नहीं करेंगे ना, और पुण्य करेंगे। क्यों पुण्य करेंगे? कि आपको पता है कि ईश्वर मुझे देख रहे हैं और कर्मों को फल देने वाले हैं, तो पर्याप्त मात्रा में पुण्य करेंगे, परोपकार करेंगे, और वो पुण्य आपको सुख देगा, वो परोपकार आपके साथ में जाएगा। और जो परमात्मा को नहीं मानते हैं वो क्यों पुण्य करेंगे, क्यों दान धर्म करेंगे, क्यों हवन करेंगे? वो तो पुनर्जन्म को ही नहीं मानते हैं। कहाँ परमात्मा, कहाँ आत्मा, कुछ नहीं मानते हैं। तो न दान करते हैं, न धर्म करते हैं, न ध्यान करते हैं, न उपासना करते हैं, और मरने के बाद में फिर पशु पक्षी बनते हैं। ऐसा समझ में? जो ईश्वर को नहीं मानता है वो मरने के बाद में क्या बनता है? पशु पक्षी बनता है, इंसान नहीं बन सकता। क्यों? भक्ति ध्यान तो क्या नहीं, हवन भी नहीं करेगा,
न साधना है, न स्वाध्याय है, न दान है, न पुण्य है, और पाप भरपेट करता है, तो ऐसा व्यक्ति मरने के बाद में फिर मनुष्य नहीं बन सकता, पशु पक्षी बनता है। इसलिए हमको ईश्वर को मानना चाहिए। और अगर ईश्वर को नहीं मानेंगे तो क्या हानि होगी? हम अपने कुसंस्कारों को दबा नहीं पाएंगे और शुभ संस्कारों को उद्बुद्ध नहीं कर पाएंगे। तो जो ईश्वर को मानता है, माने उसकी भक्ति करता है, ध्यान करता है, उसके कुसंस्कार दब जाते हैं और सुसंस्कार जागृत हो जाते हैं। जैसे कि स्वामी सत्यपति जी, वो लगभग 20-21 साल तक तो ये भेड़ बकरी चरा रहे थे। ठीक है, कितने प्रकार के उनके अंदर दुर्व्यसन थे। मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनके परिवार में तो मांस मछली सब खाते हैं, है कि नहीं है? तो उन सब संस्कारों को दबाना और योगी बन जाना कितनी बड़ी बात है ये। वही ईश्वर को मानने का ये लाभ होता है कि हम अपने खराब संस्कारों को दबा सकते हैं और आध्यात्मिक संस्कारों को उभार सकते हैं। ये लाभ होता है ईश्वर को मानने से। स्मरण शक्ति तो बढ़ेगी, बुद्धि भी बढ़ेगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आयु भी बढ़ेगी। अब आप बोलेंगे स्वामी जी ध्यान करने से, ये भक्ति करने पर आयु कैसे बढ़ती है, शरीर स्वस्थ कैसे रहता है? देखो, शरीर का संबंध मन से है। अगर मन आपका ठीक नहीं ना, शरीर भी ठीक नहीं रहेगा, निश्चित बात है। अधिकांश ये मानसिक रोगी पहले होते हैं, फिर शरीर से रोगी बाद में होते हैं। ये डायबिटीज है, ये बीपी है, इसका मेन कारण क्या है? तनाव है। ठीक है, तो जो तनावग्रस्त होता है वो व्यक्ति शरीर से फिर रोगी पड़ जाता है। तो टेंशन बोलते हैं, हाइपर टेंशन, इसमें फिर आता है अम्ल पित्त रोग भी आ जाता है। तो मन भी रोगी और तन भी रोगी। तो अगर ईश्वर को नहीं मानेंगे तो कोई संयम तो रहेगा नहीं, ना खाने पीने में संयम, किसी में संयम नहीं रहेगा। जहाँ संयम नहीं है वहाँ स्वास्थ्य बिगड़ेगा, सीधी बात है वहाँ। तो अगर ईश्वर को आप मानते हैं तो आपका खान पान भी सात्विक रहेगा, आपकी वाणी भी सत्य से, मधुरता से ओतप्रोत रहेगी, आपका व्यवहार भी बढ़िया रहेगा। और ईश्वर को नहीं मानते हैं तो वाणी भी खराब, व्यवहार भी खराब, खान पान भी खराब, सब कुछ खराब, लेन देन सब कुछ खराब, कोई दिनचर्या भी नहीं रहेगी। आराम से सो के उठेगा, आराम से सोएगा, कुछ भी देख रहा है, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी व्यवहार कर रहा है, अपने पर उसका नियंत्रण नहीं रहता है। जो ध्यान करता है, उपासना करता है, वो आत्म नियंत्रण कर सकता है, मनोनियंत्रण कर सकता है। ऐसा समझ में? तो इसलिए ईश्वर को मानना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए। अपने जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों को व्यक्ति दबा सकता है। और कहें तो जो ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर को मानता है, वो रजोगुण और तमोगुण को दबा के रखता है। हमारे अंदर 3 गुण है ना, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो जो ईश्वर को मानता है, उसकी भक्ति करता है, उसके रजोगुण और तमोगुण दबे रहते हैं और उसके सत्वगुण उभरे हुए होते हैं। तो इसलिए ईश्वर को मानना चाहिए। और ईश्वर को नहीं मानेंगे यदि तो संसार में ये धर्म कर्म भी नहीं रहेगा। क्यों व्यक्ति धर्म कर्म करेगा, इतना दान पुण्य क्यों करेगा? इसलिए करता है, मैं अगर दान करूंगा, पुण्य करूंगा तो मेरी एंट्री हो जाएगी, भगवान के खाते में मेरी एंट्री हो जाएगी और मुझे बदले में इतना सुख मिलेगा। इसलिए व्यक्ति दान करता है, परोपकार करता है, और संसार में कितने दीन दुखियों को सहायता मिलती है। अगर ईश्वर को नहीं मानेंगे तो न दान करेंगे न पुण्य करेंगे। क्यों? वो तो मानेंगे नहीं कर्मफल व्यवस्था को, तो संसार का ठीक से संचालन भी नहीं हो पाएगा और व्यक्ति का जीवन स्वार्थ से ही ओतप्रोत हो जाएगा। और जो अति स्वार्थी होता है उसका अपना स्वार्थ भी नष्ट हो जाता है। अति स्वार्थी का अपना स्वार्थ भी नष्ट हो जाता है। और जो परोपकारी होता है उसका जीवन प्रसन्नमय हो जाता है। जीवन में कौन व्यक्ति सबसे अधिक सुखी है, किसकी उन्नति प्रगति बहुत होगी, इसका लक्षण क्या है? जो जितना अधिक परोपकारी है, जो दूसरों के दुख को, दर्द को
दूर करने की जितना तड़प रखता है अपने अंदर में, माने वो चाहता है कि इसके दुख को दूर कर दूं, कितना कर पाता है अलग बात है, लेकिन मन में रखता है कि मेरी ओर से दूसरों की सहायता होनी चाहिए, मैं दूसरों के दुख को दर्द को दूर कर सकूं, हे भगवान मुझे इतना शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। और ऐसा व्यक्ति वास्तव में सामर्थ्यवान बनता है। तो ईश्वर को मानेंगे तो आपका जीवन परोपकार से ओतप्रोत होगा, स्वार्थ नहीं रहेगा। और नहीं मानेंगे तो स्वार्थी बनेंगे, लोभी लालची कामी क्रोधी बनेंगे, जीवन को बर्बाद कर देंगे और अल्प आयु में मर जाएंगे। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो निश्चित बात है व्यभिचार दुराचार करेंगे ही करेंगे, और जो ऐसा दुष्कर्म करेगा उसकी आयु घट जाती है। सबसे बड़ा कारण है आयु के नाश का वो है दुष्कर्म, वो व्यभिचार दुराचार भ्रष्टाचार, ये जो कौभांड करते हैं, बड़े बड़े गबन करते हैं सरकारी पैसे, सरकार के पैसे खाने वाले की आयु घट जाती है। आप देख लो कोई भी नेता 100 साल जिया है? नहीं जीता है वो। तो अधिकांश नेता लोग जल्दी मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? अंदर से भयभीत रहते हैं, बीपी से ग्रस्त रहते हैं, कितने रोग से ग्रस्त रहते हैं। तो इसलिए जो ईश्वर को नहीं मानेंगे वो भरपेट पाप करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो पाप करता है उसका जीवन लंबा नहीं होता। अपवाद छोड़ दो, अगर पाप कर रहा है और फिर भी लंबा जी रहा है तो समझो उसकी आयु 125 साल थी, लेकिन उसके पाप के कारण वो 100 साल में ही खत्म हो गया। हम बोलते देखो स्वामी जी ये 100 साल जिया है, अरे 100 साल क्या जिया, ये अगर पाप नहीं करता था तो 150 साल भी जी सकता था। अपने पुराने कर्मों के कारण वह भी स्वस्थ है, निरोग है, हृष्ट है, पुष्ट है, बलिष्ठ है। वो तो प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी ये तो इतना पाप करता है, इतना अधर्मीय है और फिर भी कितना स्वस्थ है, क्यों इसका शरीर हृष्ट पुष्ट है? अरे ये उसके पहले कर्मों का फल है। पहले दान पुण्य खूब क्या था, धर्मात्मा क्या था, अब संगति बिगड़ गई और ईश्वर को नहीं माना तो बस ये पाप में ग्रस्त हो गया। इसलिए वो आपको भी सुखी दिख रहा है पहले कर्म कारण, लेकिन बाद में इसका जो परिणाम है वो भयंकर होगा। आयु भी घटेगी, रोग भी पड़ेगा और मरने के बाद में वो पशु पक्षी बनेगा। तो ईश्वर को नहीं मानने से यह हानि होती है कि वर्तमान जीवन भी दुखमय और भविष्य वो भी दुखमय। और अगर भी वो सुखी दिखता भी है तो अंदर से सुखी नहीं होता है। खाली बाहर में गाड़ी नौकर चाकर बंगला दिख रहे हैं, शरीर बाहर से हृष्ट पुष्ट दिख रहा है, अंदर से आत्मा तो कमजोर है। तो ईश्वर को नहीं मानेंगे ये हानि होगी। तो जो मंत्र कहता है कि वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्यवर्णम तमसा प्रस्ता तम एव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयना। अगर ईश्वर को नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे तो ये जन्म और मरण के बंधन से छूटने का और कोई उपाय है ही नहीं, और कोई भी मार्ग नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता नहीं है। ये भी एक अयन है, जैसे दक्षिणायन उत्तरायण, उसमें क्या होता है सूर्य जहां से चलना आरंभ करता है वापस फिर लौट के वहां पर आ जाता है, उसका अयन पूरा हो गया। रामायण वहां क्या हुआ था, राम चले अयोध्या से और वापस 14 वर्ष बाद में कहाँ गए, अयोध्या, तो उनका अयन पूरा हो गया, तो रामायण पूरा। लेकिन कोई बोलता है कृष्णायन, कृष्णायन नहीं बोलते, रामायण बोलते हैं, है ना। कृष्णायन कोई भी नहीं बोलता, क्यों? उन्होंने अपना अयन नहीं पूरा किया। वो वृंदावन से चले या चले मथुरा से और आकर के यहाँ द्वारका में बस गए, वापस वहां नहीं गए, तो उनका अयन तो पूरा नहीं हुआ। तो रामायण तो हुआ, कृष्णायन नहीं हुआ। इसी प्रकार हम भी मोक्ष से आए हैं और वापस वहां पहुंच जाएंगे तो हमारा अयन पूरा हो जाएगा, और वो अयन तब पूरा होगा जब ईश्वर को मानेंगे, उसकी भक्ति करेंगे तो अपना अयन पूरा कर पाएंगे। अगर उसकी भक्ति नहीं करेंगे, उसको नहीं मानेंगे तो अयन अधूरा रह जाएगा, ये संसार के जन्म और मरण के बंधन में पड़े रहेंगे। इसलिए वेदाहमेतम मंत्र कहता है मैं ईश्वर को जानना चाहता हूं, ठीक है, मैं उसको जानता हूं। तो 3 प्रकार से कथन है, एक जानना चाहता हूं, तीसरा शाब्दिक रूप से जानता हूं, तीसरा एक योगी ये भी कहता है कि मैं पूरा उसको जान चुका हूं, माने साक्षात्कार कर चुका हूं।
वो अज्ञान अंधकार से परे है, अविद्या से पृथक है और आनंद का भंडार है। तो जो ईश्वर को मानता है वो ईश्वर के आनंद में मग्न रहता है। जो नहीं मानता है वो संसार के सुख दुख में फंसा रहता है। तो इसलिए ईश्वर को माने और जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। अंत में ये कह दूं, अगर जो ईश्वर को जान लिए, उसको पा लिए, तो आप बोल सकते हैं जो जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया, और जो पाना था पा लिया। प्राप्तम प्रापणियम, जो पाना था पा लिया, जो जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया। अब और कुछ जानना, पाना या करना बाकी नहीं रहा। ये तब होगा जब ईश्वर को जानेंगे माने तो। और अगर ईश्वर को नहीं पाएंगे, नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे, तो ये स्थिति कभी नहीं आएगी। कितना धन कमा लो, बस हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये नहीं होगा। सब संसार को जान लो तो भी ये नहीं बोल पाएंगे कि मैं सब कुछ जान लिया हूं। क्यों? भाई जाना, बंधु जाना, सारा कुटुंब कबीला जाना, लेकिन उसको नहीं जाना जिसके पास था जाना, तो क्या जाना है कि नहीं? जिसको जानने के लिए आए उसको नहीं जाना तो फिर सारा जीवन बेकार है। इसलिए अगर ईश्वर को जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो महत्ति विनष्टि कहा गया है उपनिषद में। अगर ईश्वर को आपने जान लिया तो ठीक है, जीवन सफल है। अगर नहीं जान पाए तो सत्यानाश है, सर्वनाश है, महान विनाश है। ये मंत्र आता है। हाँ, यह चेत अविदिता वाला सत्यमस्ति न चेत ये अविद महति विनष्टि, ये प्रमाण है इसका। तो अगर ईश्वर को जान लिए तब तो जीवन सफल है, नहीं जान पाए तो जीवन असफल है। ये चंदन के पेड़ को कोयला बना करके बेचने के समान है। इसलिए ईश्वर को जाने माने और जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। ओम शांति, ओम शांति।